हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 21 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखने वाले इसका क्वेश्चन नंबर सी। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ अ सर्कुलर क्यू, एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन यूजिंग एरेज। ठीक है, तो हम लोग को पूछा कि सर्कुलर क्यू क्या होता है और ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है यूजिंग एरे का इस्तेमाल करके इसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्कुलर क्यू, तो अ सर्कुलर क्यू इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कंबाइंस द फीचर ऑफ अ क्यू एंड अ सर्कुलर बफर। ठीक है, तो ये सर्कुलर क्यू नाम से ही पता चल रहा है कि ये सर्कल में क्यू बनाता होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो क्यू है ना ये ऐसे बनता है, यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ एक वैल्यू है, यहाँ पे जितना भी वैल्यू है वो सब सर्कल में रहेगा। यानी कि पहले वाला का मान लीजिए ये स्टार्टिंग है एस है और ये एंड है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग का जो पॉइंट है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो वही क्या है, डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कंबाइन कर देता है फीचर ऑफ क्यू। यानी कि क्यू एक सिंपल क्यू पता है ना, लाइन, ये हुआ हम लोग का क्यू। आप लोग भी जैसे कोई लाइन में, बैंक के लाइन में खड़े रहते हैं, कहीं पे भी खड़े रहते हैं, क्यू मतलब लाइन। तो क्यू का फीचर को और सर्कुलर बफर को, यानी कि इसी क्यू को सर्कुलर बफर में, यानी कि पहले वाला का लास्ट वाले से कनेक्टेड। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सर्कुलर क्यू। अनलाइक अ स्टैंडर्ड क्यू, अ सर्कुलर क्यू डज नॉट हैव अ फिक्स्ड फ्रंट एंड रेयर एंड। ठीक है, instead it utilize the available space in the array more efficiently by allowing elements to wrap around when the queue become full। ठीक है, तो सर्कुलर क्यू में क्या होता है ना कि इसमें स्टैंडर्ड क्यू जो होता है, स्टैंडर्ड क्यू मतलब सिंपल क्यू जो होता है उसकी तरह इसका फ्रंट और बैक साइड नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए सिंपल लाइन है तो आपको पता है कि मान लीजिए कोई गेट है, यहाँ पे हम लोग कोई काम करवाना चाह रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि ये जो है सामने वाला बंदा है, ये जो लास्ट वाला बंदा है। लेकिन सर्कुलर क्यू में जब सर्कुलर रहेगा तो इसमें ये नहीं रहेगा कि भाई ये सामने वाला ये लास्ट वाला है, इसमें कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो वही बोला है कि इसमें कोई फ्रंट और रेयर व्यू नहीं होता है, यानी कि सामने अगला और पिछला व्यू कुछ नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या हो, ये ना और अच्छा होता है क्योंकि ये क्या कर लेता है, यूटिलाइज द अवेलेबल स्पेस। ठीक है, यानी कि सर्कुलर क्यू का यूज़ करके हम लोग स्पेस का जो होता है ना उसको और अच्छे इफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हैं और एलिमेंट्स को ज़्यादा अच्छे से रैप कर सकते हैं एक क्यू के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सर्कुलर क्यू का सिंपल सा डेफिनेशन। एकदम मैंने अच्छे से वे में लिखा है, आप आराम से समझ गए होंगे। अब देखिए पूछा एक्सप्लेन इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो सर्कुलर क्यू को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग एरे। तो देखिए पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, इनिशियलाइज एन एरे क्यू ऑफ साइज n। ठीक है, तो हम लोग को सर्कुलर क्यू बनाना है एरे का यूज़ करके, तो पहले एक एरे बनाएंगे तब ना उसको सर्कुलर क्यू में डालेंगे। तो हम लोग एक एरे बना लेते हैं कोई भी साइज़ n का, मान लीजिए 5 साइज़ का हम लोग एक एरे बना लिए जिसमें वैल्यू है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इनिशियलाइज 2 वेरिएबल्स फ्रंट एंड रियर टू -1। ठीक है, देखिए हम लोग को सर्कुलर क्यू जो बनाते हैं ना उसमें दो हम लोग को वेरिएबल लेना पड़ता है, एक फ्रंट नाम का एक रियर नाम का। यानी कि फ्रंट मतलब पहला वाला और रियर मतलब पिछला वाला। ये हम लोग 2 वेरिएबल्स बना लेंगे फ्रंट और रियर नाम का, जिसको हम लोग -1 से अभी पॉइंट करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एरे बना लिए हैं 1 2 3 4 5 नाम का, ये हम लोगों का एरे है। और इसमें हम लोग एक फ्रंट बना है f, मैं नाम दे रहा हूँ अभी, इसको -1 से दिखाएं, और रियर इसको भी -1 से दिखाएं। अभी मतलब ये एक -1 मतलब ये अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है इस एरे में। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने बस एक इसको साफ ढंग से लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन क्यू को टू इनक्यू एलिमेंट x इंटू द क्यू। ठीक है, यानी कि x एलिमेंट को हम लोग जब क्यू में डालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्रीमेंट रेयर बाय 1। ठीक है, तो हम लोग अभी रियर और फ्रंट दोनों -1 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग रियर को इसमें देखिए अभी दोनों -1 है ना, -1 का मतलब क्या हुआ ना कि अभी तक हम लोग के इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, -1 का मतलब ये हुआ। तो फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं हम लोगों ने वैल्यू डाल दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम लोग का फ्रंट क्या हो जाएगा, फ्रंट मान लीजिए यहाँ पे है हम लोगों का और रेयर हम लोग का यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई वैल्यू डाल चुके हैं, उसके बाद हम लोग का ये बना है। अब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, तो देखिए अब हम लोग को वैल्यू पुट करना है 6 को इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्रीमेंट रेयर बाय 1। ठीक है, यानी कि रेयर को हम लोग क्या करेंगे 1 से बढ़ा देंगे। ओके, तो अभी ये एक पूरा सर्कुलर क्यू के इसमें मान लीजिए ये पूरा एक सर्कुलर क्यू है। ठीक है, यानी कि क्यू इसका फ्रंट और लास्ट मिला हुआ है, तो रेयर को हम लोग क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे, यानी कि रेयर को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, आर यहाँ पे आ गया है। ओके, एक वैल्यू एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इफ़ रेयर इज़ इक्वल टू n सेट रेयर टू 0। ठीक है,
अब मान लीजिए इसका साइज़ हम लोग एक अभी मान के चलते हैं कि 10 है, ठीक है। एरे का अभी हम लोग इसको लास्ट साइज़ नहीं बनाते, इसके अंदर 10 है लेकिन 5 वैल्यू था और हम लोग एक और वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ठीक है अभी हम लोग का रेयर n के बराबर नहीं है तो हम लोग रेयर को 0 नहीं सेट करेंगे। नेक्स्ट पाएंगे इफ़ फ्रंट इज़ -1 सेट फ्रंट टू 0, ठीक है। अगर हम लोग का फ्रंट जो है -1 है तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट को 0 पे कर देंगे। तो अभी हम लोग का मान के चलते हैं कि फ्रंट -1 पे था तो हम लोग इसको फ्रंट को 0 पे कर देंगे, यानी 0 इंडेक्स पे, यानी कि 0f यहाँ पे आ गया, ठीक है। फ्रंट हम लोग का पहले पे है और रेयर हम लोग का यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, सेट q रेयर इज इक्वल टू x, यानी कि रेयर यानी कि q का जो रेयर वाला पार्ट है वहाँ पे x को हम लोग सेट कर देंगे, यानी कि हम लोग का x क्या था 6 था, तो और यहाँ पे r हम लोग को क्या है, तो यहाँ पे हम लोग का आ गया 6, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने वैल्यू को q के अंदर इंसर्ट कर दिया है। तो देखिए यही था इन क्यू करने का। यहाँ पे मैंने -1 से शुरू किया था, मतलब -1 मतलब कि दोनों ही रेयर, फ्रंट और रेयर मतलब कुछ है ही नहीं हम लोग के सर्कुलर क्यू के अंदर। लेकिन अगर हम लोग कोई वैल्यू डाल देंगे तब हम लोग का फ्रंट और रेयर बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि फ्रंट ये हो गया तो रेयर ये हो गया, इस तरह से हम लोगों का रहेगा। और जब हम लोग को वैल्यू इंसर्ट करना है पहले तो रेयर को एक आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक वैल्यू जाएगा। अगर ये लास्ट पे हो गया तो हम लोग एक बढ़ा सकते हैं, समझे। अगर मान लीजिए ये लास्ट वाला एलिमेंट था यानी कि 5 ही डाल सकते हैं, तो हम लोग रेयर को क्या कर देंगे 0 पे सेट कर देंगे, यानी कि वापस यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से क्या हो गया, हम लोग का एक सर्कुलर बन गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सर्कुलर क्यू में इंसर्शन। आप देखिए इसमें से हम लोग को क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए, डी क्यू करने के लिए, यानी कि डिलीट। तो टू डी क्यू एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, पहले क्या करेंगे, चेक इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी बाई चेकिंग इफ़ फ्रंट इज़ -1। हम लोग को पहले चेक करना होगा, कुछ डिलीट करना है तो हम लोग पहले चेक करेंगे ना कि क्यू के अंदर कुछ है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, बाई चेकिंग फ्रंट इज़ -1। अगर फ्रंट हम लोग का -1 है तो अगर -1 है मतलब कि हम लोग का फ्रंट, और मैंने बताया था ना फ्रंट -1 और रेयर -1 का मतलब कि कुछ है ही नहीं क्यू के अंदर, क्यू अभी खाली है, कुछ नहीं है वैल्यू। तो अगर -1 है तो भाई क्यू एम्प्टी है तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। तो इफ़ इट इज़ रिटर्न एन एरे मैसेज इंडक्टिंग दैट क्यू इज़ एम्प्टी, ठीक है। अगर फ्रंट हम लोग का -1 पे पॉइंट करा मतलब कि हम लोगों का क्यू एम्प्टी है, भाई कुछ है ही नहीं डिलीट करने के लिए, तो यहाँ से हम लोग एरर थ्रो करके बाहर चल जाएंगे। पर अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, सेट x टू q फ्रंट, ठीक है। यानी कि हम लोग x को क्या कर देंगे, जो भी x है उसको q फ्रंट पे कर देंगे, यानी कि 1 पे कर देंगे। मान के चलिए अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग का x हो गया 1, ठीक है। उसके बाद फिर चेक करेंगे, इफ़ फ्रंट इज़ इक्वल टू रेयर सेट फ्रंट एंड रेयर टू -1, ठीक है। अगर हम लोग का फ्रंट और रेयर दोनों एक ही जगह पे, फिलहाल तो अभी हम लोग का रेयर तो 6 पे है ना, तो ये तो नहीं है भाई। अगर फ्रंट और रेयर दोनों एक जगह पे होता मतलब एक ही वैल्यू है क्यू के अंदर, तब तो हम लोग डायरेक्ट 1 को डिलीट करते, पूरा ही ये खत्म हो जाता। लेकिन अभी तो हम लोग के है, ठीक है, क्यू में बहुत सारे वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है, यानी फ्रंट यहाँ पे, रेयर हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो मतलब कंडीशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट, अदरवाइज इंक्रीमेंट फ्रंट बाय 1 एंड इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू n सेट फ्रंट टू 0। अगर ये वाला नहीं है, यानी कि फ्रंट और इक्वल टू रेयर एक जगह पे नहीं है, तो क्या करेंगे, इंक्रीमेंट फ्रंट बाय 1, ठीक है, एंड इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू n सेट फ्रंट टू 0। अगर ऐसा नहीं है तो इंक्रीमेंट फ्रंट कर दो 1 से, यानी कि f को हम लोग 1 बढ़ा देंगे, यानी कि f हम लोग का कहाँ पे आ गया, अब 2 पे आ गया, ठीक है। और अगर ये n के साइज़ तक हो गया तो फ्रंट को 0 कर दो। पर ये अभी हम लोग का n का साइज़ तो 10 था तो ये नहीं हुआ है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 0 पे नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या करो, रिटर्न x कर दो, और यहाँ से क्या करो, रिटर्न x हम लोग किसको पॉइंट करा था, 1 को पॉइंट करा था, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 को रिटर्न कर देंगे। तो अब देखिए 1 हट गया यहाँ से, फ्रंट हम लोग का 2 पे आ गया, रेयर हम लोग का 6 पे है, तो अब क्या वैल्यू बचा है, 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 हम लोग का हट गया। तो इस तरह से होता है वैल्यू को डी क्यू करना और इन क्यू करना इन सर्कुलर क्यू, समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसका 1 का डी नंबर देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट एंड एक्सप्लेन प्रिज्म एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, ठीक है। हम लोग को प्रिज्म एल्गोरिदम पूछा है और कैसे हम लोग इसमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करते हैं स्पैनिंग ट्री का। तो प्रिज्म एल्गोरिदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं। तो प्रिज्म एल्गोरिदम 3 स्टेप करेंगे, एल्गोरिदम खत्म। सबसे पहले चूज़ एनी वर्टेक्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द MST मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। स्पैनिंग ट्री आप लोग को पता होगा, एग्जाम्पल हम लोग जब देखेंगे तब। यहाँ पे देखिए हम लोग, चलिए एल्गोरिदम भी देखते हैं और साथ में एग्जाम्पल भी देखते हैं कैसे कर रहे हैं। तो चूज़ एनी वर्टेक्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द MST, ये हम लोग का स्पैनिंग ट्री है MST। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है, तो हम लोग इसमें से किसी एक को भी स्टार्टिंग पॉइंट मान लेंगे। चलिए मैं स्टार्टिंग पॉइंट मानता हूँ A को, ठीक है। वर्टेक्स मतलब ये A B C D सब, ये हो गया वर्टेक्स, तो मैंने A को मान लिया। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 कीजिए, फाइंड द एज विद द स्मॉलेस्ट वेस्ट
दैट कनेक्ट्स द करेंट MST टू अ न्यू वर्टेक्स एंड ऐड इट टू द ट्री। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा, फाइंड द एज विद द स्मॉलेस्ट वेट दैट कनेक्ट द करेंट MST टू अ न्यू वर्टेक्स। तो ये जो हम लोग का MST है, इसमें से हम लोग को मिनिमम वेट फाइंड करना है जो हम लोग को नेक्स्ट मतलब वर्टेक्स से कनेक्ट कर दे। तो देखिए वेट मतलब क्या है, ये A और C कितना कनेक्टेड है, इन दोनों के बीच का वेट कितना है 10। एक तरह से मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाने में 10 मिनट लगता है फॉर एग्जांपल, A से B जाने में 4 मिनट लगता है। तो हम लोग को कम टाइम ढूंढना है जिससे हम लोग पूरा वर्टेक्स पे घूम सके, यानी ABCD पूरे लास्ट तक जा सके सबसे कम समय में। ठीक है, वो करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे A है, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, वेट ढूंढना है जो सबसे कम हो। ठीक है, तो देखिए A से हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, एक तो C से कनेक्ट हो रहा है और एक B से कनेक्ट हो रहा है, और किसी से तो हो नहीं रहा है। तो हम लोग इन दोनों में से वेट मिनिमम देखेंगे। तो 4 और 10 में मिनिमम क्या है, 4 है। तो 4 है, 4 किससे कनेक्ट हो रहा है, B से। तो हम लोग क्या करेंगे, A को B से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से होगा। ये मैं अभी आपको एक बता रहा हूँ, फिर लास्ट में अच्छे से भी दिखाएंगे स्टेप करके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वेट ढूंढ लिए। ठीक है, और उसको हम लोग अपने ट्री में कनेक्ट कर दिए, यानी कि A को B से कनेक्ट कर दिए। ये हो गया हम लोग का सेकेंड स्टेप। और उसका क्या है, रिपीट स्टेप 2 अंटिल ऑल वर्टिसेस आर इंक्लूडेड इन द MST। और ये जो स्टेप है ना, यही हम लोग पूरा तब तक करते रहेंगे जब तक हम लोग का सारा जो वर्टेक्स है ना, ये जो ABCD है, सब पूरे हम लोग को MST में यानी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री में आ ना जाए। समझे। तो यहाँ पे फिर वही चेक करेंगे, B और A में देखेंगे सबसे कम वेट वाला कौन सा है। तो 4, 1, 10, तो इनमें मिनिमम है 1, तो B को D से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से होगा। समझे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग राइट एल्गोरिदम तो लिख दिए, एल्गोरिदम यही था सिर्फ, समझे, 3 लाइन का। अब हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखे, एक्सप्लेन भी करना है कि कैसे वर्क करता है प्रिज्म एल्गोरिदम। तो उसका एग्जाम्पल भी देखिए। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें है हम लोग का ABCDE, ये 5 हम लोग का वर्टिसेस है। इसका इन दोनों का वेट है 4, 10, 2, 1, 6, 3। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप हम लोग को एक नया लेना है जहाँ से शुरू करेंगे वर्टेक्स। तो मैंने A लिया है, तो चूज़ एनी वर्टेक्स स्टार्टिंग पॉइंट, लेट्स चूज़ A। मैंने A को चूज़ कर लिया। ठीक है, A को चूज़ कर लिया, मेरा अभी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में सिर्फ A है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, नाउ चूज़ द शॉर्टेस्ट एज फ्रॉम दिस वर्टेक्स एंड एड इट। ठीक है, यानी कि आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से जो ए से है शॉर्टेस्ट वाला ढूंढना है। आप लोगों को पता ही है क्या करना है। तो हम लोग ढूंढेंगे 4, 10, तो 4 है तो हम लोग 4 को ढूंढ लेंगे। तो हम लोग क्या किए, A को B से कनेक्ट कर दिए और इसका वेट कितना है 4। उसके बाद देखिए फिर स्टेप सेम चीज़ करना है, नाउ अगेन चूज़ द शॉर्टेस्ट एज फ्रॉम दिस वर्टेक्स एंड एड इट। अब देखिए यहाँ पे आप अलग ढंग से लिख सकते हैं, नाउ चूज़ द स्मॉलेस्ट वेट दैट कनेक्ट द करेंट MST टू न्यू वर्टेक्स, यानी कि नया जो ये जो वैल्यू है इसको नए वर्टेक्स से कनेक्ट कर दो, उसका मिनिमम वेट ढूंढो। या फिर ऐसे लिखो, शॉर्टेस्ट एज, एज मतलब एज भी यही होता है, ये यही एज कराता है। शॉर्टेस्ट एज मतलब छोटा, कम एज, तो वैल्यू कम है। तो यहाँ पे देखिए फिर वही होगा, तो AB में फिर यहाँ पे देखिए 4, 1 है, तो शॉर्टेस्ट क्या है 1 है, तो B को क्या करो D से कनेक्ट कर दो, यानी कि ABD। तो यहाँ पे देखिए ABD कनेक्ट हो गया। फिर वही करो, अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस, चूज शॉर्टेस्ट एज एंड ऐड। ठीक है, आप इसको पूरा लिखिए या फिर सिंपल ऐसे देखिए, मैंने जैसे लिखा वैसे ही लिखिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे होगा ABD। अब ये देखिए B है, D है, अब यहाँ पे भी है, D भी आ गया है। तो D किससे कनेक्ट, 1 से कनेक्ट है, 1 पे नहीं जाना है वापस। ठीक है, लूप पे नहीं फंसना है। तो अब यहाँ से चूज़ करना है। तो अब देखिए B है, यहाँ पे देखिए जब हम लोग B को कर रहे थे ना, तो जब B से कनेक्ट कर रहे थे, जब D से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे B किससे कनेक्ट है, 4 से है और C से भी है और D से भी है। तो यहाँ पे देखिए इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो शॉर्टेस्ट ये था, इसलिए हम लोग इसको चूज़ किए थे। समझे, B को D से। तो यहाँ पे अब D भी है, तो अभी इन सब में शॉर्टेज ढूंढना है। तो देखिए कैसे शॉर्टेज ढूंढेंगे, A है हम लोग का वर्टिसेस, अभी हम लोग के स्मॉल ट्री में है ना, MST में A है, B और D है, तो सब में हम लोग शॉर्टेज ढूंढेंगे, मतलब सबसे कम वेट वाला। तो A का 4, 10 है, तो ये नहीं होगा। B का है 1, 2 और D किससे कनेक्ट हो रहा है, C से कनेक्ट हो रहा है 6 से। तो इनमें सबसे छोटा क्या है जो C से कनेक्ट हो सके। तो यहाँ पे देखिए B जो है ना वो दो बार में ही C पे पहुँच जा रहा है और D को 6 स्टेप लग रहा है, तो हम लोग B से कनेक्ट करेंगे C को। समझे। तो यहाँ पे देखिए वही किया, ABD और B से कनेक्ट कर दिए C को। और देखिए एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे इसको जब आप लिखोगे ना, तो इसको आप आराम से जिस तरह से हम लोग स्टार्टिंग में ट्री लिए थे उसी तरह से बनाइएगा, जैसे मैं यहाँ पे बनाते जा रहा हूँ। तो क्या किए हम लोग C से कनेक्ट कर दिए, फिर वही अगेन रिपीट सेम, और फिर हम लोग सब में से देखेंगे जो मिनिमम साइज़ है। तो अब C से नया बचा एक ही है E, और E से जाने का रास्ता भी एक ही है, और तो कोई कनेक्ट ही नहीं है, तो 3 ही लेना पड़ेगा, तो 3 ही लेंगे और यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे ABDCE। तो यहाँ पे देखिए हम लोग स्मॉलेस्ट पाथ ढूंढ लिए, A से C नहीं गए क्योंकि यहाँ पे 10 साइज़ लग रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने A से B ले लिया, B से D ले लिया। ठीक है, और फिर क्या किया, मैंने A से B ले लिया और B से C ले लिया।
तो यहाँ पे देखिए 4 2 6 लगा है और यहाँ पे 10 लग रहा था, तो देखिए मैंने स्मॉलेस्ट वाला चुना सी तक पहुँचने के लिए। इस तरह से मैंने काम किया। अब यहाँ पे देखिए डी से सी में पहुँचने के लिए मेरे को 6 लग रहा, तो मैंने क्या किया भाई बी से चलना, बी से पहुँचेंगे जल्दी पहुँच जाएंगे, 2 से पहुँच गए, समझे। और इसी तरह से ई के पास भी पहुँच गए। तो यहाँ पे हम लोग का मिनिमम स्पेलिंग ट्री, तो ये हम लोग का मिनिमम स्पेलिंग ट्री बन चुका है। अब इसका वैल्यू भी पूछेगा, तो मतलब वैल्यू मतलब क्या, ऐड कर दीजिए सब वैल्यू को, 4 + 1 + 2 + 3, यानी कि 4 2 6 1 7 और 7 3 10। तो MST का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 10, ठीक है। तो यही था प्रिज्म एल्गोरिथम, बहुत ईजी है। और क्वेश्चन देखिए कितना मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है। और ये पूरा स्टेप आपको 1% भी थोड़ा दिक्कत हुआ होगा ये सब चीज़ को करने में, इतना सिंपल वे में मैं आपको बताया, यही चीज़ है, पूरा 12 मार्क्स आपको दे देगा, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैंने इसमें 1 का C और 1 का D नंबर बता दिया है। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए, वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो एक बार चैनल को चेकआउट जरूर कीजिएगा, आपके काम का कंटेंट मिल जाएगा। आप जो 3rd सेमेस्टर में हो ना, आपसे रिलेटिव भी मैं बना चुका हूँ, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे BCS 31 हो गया है ना, वो सब का भी मैं कंटेंट बना चुका हूँ, और जिनका नहीं बनाया हूँ मैं उनका भी ले आऊँगा बहुत जल्द, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।